आजकल के बच्चे क्या कहें उनको, जो अपनी माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, जो अपनी माता को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आते हैं। ऐसे ऐसे पुत्र को तो चाहिए महाराज कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएं, जो अपनी माता की सेवा नहीं कर पाते हैं, अपनी मां को एक लोटा जल नहीं दे पाते हैं। महाराज क्या करते हैं, जाते हैं वृंदावन में, बड़े बड़े आश्रमों में बात करते हैं, बड़ी बड़ी रकम दे देते हैं और माता को छोड़कर चले आते हैं। हम ऐसे पुत्रों से कहना चाहते हैं कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। महाराज एक कथा आपको सुनाए। एक माता जी थी, अपनी संतान से कहें कि बेटा, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, किंतु कभी वह अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती में देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। धरती में देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों को, इन अमृत देने वालों को, जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तुमने पाई है, जो चीज भी तुमने पाई है, वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने पाई है, वो चीज भी तुमने पाई है। हर जिद को लगा के सीने से बड़ा ही ने लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का, तुम प्यार कभी मत भूलना।
हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप बिना खुद है तेरे, बेकार की ये कमाई है। माँ बाप बिना खुद है तेरे, बेकार की सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, ये लाख नहीं ये खाक है। इस बात को मत तुम भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इस निर्मल निश्चल जीवों के, इस निश्चल निर्मल जीवों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। क्या हुआ, आप लोगों को माता पिता का प्रसंग अच्छा नहीं लगा? उठकर चल दिए? हाँ, जो पंडाल के बाहर खड़े हैं वे सभी पंडाल में आकर बैठ जाएं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 5 से 10 मिनट के भीतर आरती हो जाएगी और आप प्रसाद लेकर ही जाइए। कहते हैं यदि हम यज्ञ में बैठे और बिना प्रसाद लिए भाग जाएं तो उस यज्ञ में बैठना परिश्रम मात्र ही रहता है, फल नहीं प्राप्त होता जब तक आप प्रसाद नहीं लेते हैं। इसलिए 5-10 मिनट लगेगा, प्रसाद लेकर ही जाइए। महाराज, एक माँ थी अपने पुत्र से कहे कि बेटा तुम संतान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, किंतु वह अपने माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकती। एक दिन बेटा झुंझला गया बात सुनकर, कह दिया माँ बता तेरा कितना ऋण है, मैं आज उस ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। माता ने कहा, मैया ने कहा, बेटा यदि तू उस ऋण से उऋण होना चाहता है तो आज तू मेरे कक्ष में सो जाना। महाराज, बालक ने कह दिया ठीक है माँ, एक दिन की बात है, आज मैं आपके कक्ष में सो जाऊंगा। महाराज, उस बालक रात्रि में माता के कक्ष में सोता है। बालक को जैसे नींद आ ही रही थी कि माता ने हिलाकर उठाया और कहा बेटा मुझे प्यास लग रही है, एक लोटा जल दोगे क्या? महाराज, हाँ मैया मैं जल देता हूँ। खड़ा हुआ बेटा गया, जल लेकर आया। महाराज, जल पी नहीं थी कि जल गिर गया उसी बिस्तर पर।
बेटा झुंझलाया लेकिन शांत रह गया। फिर मैया ने कहा, बेटा पानी गिर गया, क्या दूसरा जल दोगे क्या? अब बेटे की थोड़ी श्रद्धा कम हुई। बेटा गया, फिर से जल लेकर आया। सो माता जी को पकड़ाया और महाराज माता जी के हाथ से फिर वह लोटा छूट गया और जल गिर गया। बेटा झुंझलाकर चिल्लाकर बोला, ओ माँ तू पागल है गई है, बावरी है गई है, जल गिरा दे रही है, पीने की इच्छा है नहीं और तू मुझे परेशान कर रही है। महाराज उस माँ ने कहा, बेटा तू 2 बार में पानी देने में चिल्लाने लग गया, झुंझला गया। जब तू रात्रि में रोता था, दूध मांगता था, तो मैं तेरे लिए जाती थी, उठकर दूध गरमा कर लेकर आती थी, तुझे पिलाती थी, तू बिस्तर गीला कर देता था, मैं तुझे उठाकर नीचे नहीं लिटाती थी, बल्कि तुझे उठाकर सूखे में लिटा करके स्वयं गीले में लेट जाती थी। जैसे ही महाराज माता जी ने ऐसे बोला, सो बालक मैया के चरण पकड़ लिया और बोला, माँ मुझे क्षमा कर देना, मैं भूल गया था कि संसारिक प्राणी कितना भी चाह ले कि हम भगवान से मिल लेंगे और अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं तो वे कभी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। महाराज जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान का आदर नहीं करते हैं, पहले वे अपने माता पिता की पूजा करें,